किसान साथियों, धान यानी कि चावल नेपाल और दुनिया भर में अत्यधिक आर्थिक और पोषण संबंधी महत्व देने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। अकेले कृषि नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में 24.26% योगदान देती है और किसान साथियों इसे नेपाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में चावल को सबसे बड़ा फसल उद्योग माना जाता है, जो कि कृषि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया में सबसे अधिक खेती किए जाने वाले अनाज में गेहूं के बाद चावल दूसरे नंबर पर आता है। किसान साथियों, चावल यानी कि धान की खेती करने में कई समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है, जिनमें से एक समस्या है दोस्तों कीट से सुरक्षा। इन कीटकों में धान की फसल में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला एक मेजर कीट है दोस्तों स्टेम बोरर यानी कि दोस्तों तना छेदक। किसान साथियों, स्टेम बोरर की 6 प्रजातियां चावल की फसल पर हमला करती है। पीला तना छेदक, सफेद तना छेदक, धारीदार तना छेदक, स्वर्ण झालदार तना छेदक, काले सिर वाला धारीदार तना छेदक और दोस्तों गुलाबी तना छेदक। इनमें से दोस्तों गुलाबी तना छेदक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह बहुबक्षी कीट है और यह धान की अपेक्षा गन्ने की फसल को ज्यादा पसंद करता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं तना छेदक के बारे में। दोस्तों वीडियो हमारा थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको जो तना छेदक है उसके संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे उसका नियंत्रण आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब समझते हैं हम तना छेदक कीट के बारे में यानी कि स्टेम बोरर के बारे में। तना छेदक पौधे के अंकुरण से लेकर परिपक्वता तक किसी भी अवस्था में चावल को नष्ट कर सकते हैं। स्टेम बोरर टिलर्स को खाते हैं और वनस्पति अवस्था के दौरान केंद्रीय टिलर्स को मृत कर देते हैं या उन्हें सुखा देते हैं तथा प्रजनन अवस्था में व्हाइट हेड्स का कारण बनते हैं। तो स्टेम बोरर के जो लार्वा होते हैं वो वनस्पति अवस्था के दौरान पौधों के आधार पर छेद करते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उन पर वे ऊपरी नोट्स के माध्यम से छेद करते हैं और आधार की ओर बढ़ते जाते हैं। पीला तना छेदक गहरे पानी वाले चावल का कीट है। यह जलीय वातावरण में पाया जाता है। धारीदार तना छेदक समशीतोष्ण देशों और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान उनके जो अंतिम चरण है वो निष्क्रिय रहते हैं। अब जो गुलाबी तना छेदक है वो ऊपरी भूमि के चावल में पाया जाता है। दोस्तों तना छेदक की अन्य प्रजातियों के विपरीत जो गुलाबी तना छेदक है वो पत्ती के आवरण और तने के जो बीच रहता है उसमें यह नंगे अंडे देता है। जिन खेतों में उच्च नाइट्रोजन का स्तर रहता है वहां तना छेदक कीटों की संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए हमें खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग उचित दर पर उचित समय पर करना चाहिए। खेत की बची हुई पराली में तना छेदक लार्वा और प्यूपा पनप सकते हैं। अब कैसे दोस्तों पता लगाएं कि हमारी फसल में जो तना छेदक है वो लग चुका है। धान के टिलर वानस्पतिक अवस्था में कमजोर दिखाई देते हैं, उन्हें उनके आधार से आसानी से खींचा जाए तो समझ लीजिए कि वो स्टेम बोरर उसमें लग चुका है। यानी कि दोस्तों जब आप धान के टिलर हैं उनकी वानस्पतिक अवस्था में जो आपको टिलर कमजोर दिखाई देते हैं उनको आप जब खींचेंगे, अगर वो आसानी से खींचा गए तो समझ लिया कि उसमें स्टेम बोरर लग चुका है। अब दोस्तों तने और टहनियों पर छोटे छोटे छेद दिखने को भी आपको मिलेंगे। जो तना क्षतिग्रस्त रहेगा उसके अंदर मल या मल पदार्थ भरा मिलेगा। अब दोस्तों यह बात थी तना छेदक की। अब इसे नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। जो तना छेदक है ये जल्दी बोई गई धान की फसल में लगभग 20% और देरी से बोई गई धान की फसल में 80% तक नुकसान कर देता है। यानी दोस्तों सीधा मतलब है कि ये उपज को घटा सकता है। अब दोस्तों मुख्य मुद्दा आता है तना छेदक के नियंत्रण का। तो पहली सुरक्षा में हमें प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना है। बीज बोते समय और रोपाई करते समय अंडों को हाथ से तोड़कर नष्ट कर देना है। जो अंडे पौधे के निचले हिस्सों पर जमा रहते हैं उन अंडों को जलमग्न करने के लिए समय समय पर सिंचाई जल का स्तर बढ़ाना है। रोपाई करने से पहले अंडों को बीज से खेत तक ले जाने से रोकने के लिए पत्तियों के ऊपरी भाग को काट देना है। उचित समय पर रोपाई करें और समकालीन रोपण करें। ठूंठ से लार्वा को हटाने के लिए जमीनी स्तर से फसल की कटाई करें। खेत की जुताई करें और पानी भर दें। जैविक नियंत्रण के लिए मित्र कीटों को प्रोत्साहित करें, जैसे कि चींटियां, लेडी बीटल, स्टेफिलिनिड बीटल, पक्षी, क्लोरोपीड मक्खी आदि। कुछ बैक्टीरिया और कवक भी लार्वा को संक्रमित कर देते हैं, जैसे कि मर्मिथिड नेमाटोड, चालचिड, इलास्मिड, यूलोफिड। और एक खास बात दोस्तों, जो नाइट्रोजन उर्वरक रहते हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी इत्यादि, उनको उचित दर पर और समय के अनुसार विभाजित रूप से प्रयोग करें। अब दोस्तों कुछ रासायनिक दवाइयाँ होती हैं जिनका प्रयोग कर भी हम तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ टेक्निकल बताऊंगा जिनसे आप
तना छेदक को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप उनका स्प्रे करते हैं तो आपका तना छेदक नियंत्रित हो जाएगा। दोस्तों क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, क्लोरएंट्रानिलिप्रोल टेक्निकल आपको जिस भी दवाई में देखता है, यदि आप उसका स्प्रे करेंगे तो तना छेदक कंट्रोल होगा। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड भी तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए एक बेस्ट टेक्निकल है दोस्तों, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों जो क्लोरोपाइरिफॉस होता है वह भी तना छेदक को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो अबामेक्टिन साल्ट आता है उसका प्रयोग कर भी आप तना छेदक को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर भी आप तना छेदक को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों ल्यूफोन्यूरोन जो टेक्निकल आता है उसका प्रयोग भी किसान भाई तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों कुछ 6 टेक्निकल हमने आपको बताए हैं, इनका प्रयोग कर आप तना छेदक कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। अब दोस्तों यह वीडियो लंबा है, इसमें हमने तना छेदक के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी है और उसके साथ ही दोस्तों उसको नियंत्रित करने के ऊपर भी चर्चा की है। तना छेदक के लक्षण कैसे पहचाने जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो के अंदर की है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा बना है। अब दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है और इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और भी हमारे किसान साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी तना छेदक संबंधित जानकारी समझ में आए, उनको भी तना छेदक संबंधित जानकारी मिले। और दोस्तों यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।